हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। और जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है सामाजिक विज्ञान की, किस कक्षा के लिए? कक्षा 6 के लिए। और किस वर्ष के लिए? वर्ष 2024-25 के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान का भाग 1 हमारा अतीत 3 इतिहास का अध्याय 3 बताएंगे। अध्याय 3 में क्या है? प्रारंभिक नगर। इससे संबंधित जो आपके सही विकल्प हैं खालिस्तान है, और जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसान तरीके से और कम शब्दों में आपको समझाएंगे और आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 3 आरंभिक नगर। इसका पहला प्रश्न क्या है? हड़प्पाकालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? प्रश्न क्या है? हड़प्पाकालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? ए नंबर नगर दुर्ग, बी नंबर महान स्नानागार, सी नंबर अग्निकुंड और डी नंबर कुआं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर महान स्नानागार। इसके बाद सेकंड प्रश्न है आपका। सेकंड प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ए नंबर मोहनजोदड़ो, बी नंबर धोलावीरा, सी नंबर लोथल और डी नंबर कालीबंगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर धोलावीरा। ये क्या था? 3 भागों में बटा था या 3 भागों में विभाजित था। आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। सुमेलित कीजिए। आपको क्या करना है? सही जोड़ी का मिलान करना है। पत्थर और शंख ये प्राकृतिक वस्तु है, इसको आप किससे मिला देंगे? प्राकृतिक वस्तु से। फेयंस ये किससे है? कृत्रिम वस्तु है, तो इसको कृत्रिम वस्तु से मिला दीजिए। पत्थर की मोहर ये क्या है? हड़प्पा से संबंधित है, इसलिए हड़प्पा से मिला दीजिए। मन का चमकाना ये विशेषज्ञ कार्य है, तो ये आपको विशेषज्ञ कार्य से मिलान कर देंगे। इस प्रकार से सही जोड़ी का सम्मिलित कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था? ए नंबर जलवायु परिवर्तन, बी नंबर विदेशियों का आक्रमण और सी नंबर बाढ़ और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका उत्तर मैंने आपको सी नंबर बाढ़ बताया हूँ, लेकिन आप इसके उत्तर को और क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इसका स्पष्ट उत्तर मुझे नहीं मिल पाया था। लेकिन ये तो बाढ़ वाला शब्द मैंने उसमें पढ़ा था पुस्तक में, इसलिए मैंने बाढ़ बताया हूँ। इसमें उपरोक्त सभी भी हो सकता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे इसका जहाँ तक मेरा मानना है सही आंसर सी नंबर बाढ़ है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थरों को काटकर, तराशकर और इनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता था। ये चित्र को देखना है और बताना है कि पत्थरों को काटकर, तराशकर और इनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता था। ए नंबर फलक, बी नंबर मनके, सी नंबर कढ़ाईदार वस्त्र और डी नंबर बाट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मनके। क्या बनाए जाते थे? मनके बनाए जाते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है हड़प्पा काल के लोग जमीन की जुताई के लिए खालिस्तान का उपयोग करते थे, तो हल, नांगर, जो लकड़ी का हल होता था उसका उपयोग करते थे, तो आप खालिस्तान में हल लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने खालिस्तान कहा है, तो आपका यहाँ खालिस्तान क्या आ जाएगा? नगर दुर्ग। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। अगला प्रश्न है लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में खालिस्तान खेती की होती थी, तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा कपास। लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है साबरमती की एक उपनदी के किनारे खालिस्तान नगर बसा था, तो यहाँ पे आएगा लोथड़। कौन सा नगर बसा था? लोथड़ नगर बसा था। इसके बाद खालिस्तान से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, तो आपका यहाँ आ जाएगा फेयंस। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 6 के जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखिए, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की विशेषता। नंबर 1, महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। नंबर 2, स्नानागार में पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा हो गया? प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई? आप उत्तर बताएंगे। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई आदि चीज़ें प्राप्त हुई। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? हड़प्पा कालीन नगरी जीवन की कोई 3 विशेषताएं बताइए। प्रश्न क्या है? हड़प्पा कालीन नगरी जीवन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखिए 3 विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? नगरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित करके किया गया। पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है सड़कें चौड़ी एवं समकोण पर अवस्थित।
सड़कें कैसी थी, चौड़ी और समकोण पर बनाई गई। फिर तीसरी विशेषता, जल निकास व्यवस्था तत्कालीन विश्व में सर्वश्रेष्ठ, इसकी तीसरी विशेषता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11, कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो प्रश्न उत्तर देखिए इसका, कच्चा माल उन पदार्थों कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। कच्चे माल हैं, इसमें फिर कई चीज़ें बनाई जाती हैं। इससे क्या होता है, फिर या इनसे कई चीज़ें बनाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातु से परिचित थे, उनका आयात वे किन देशों में, प्रदेशों में करते थे। उत्तर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, टीन, कांसे और सोने की धातु से परिचित थे। उनका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे। उत्तर देखिए, आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों का उपयोग करते थे। आरंभिक नगर के लोग अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे। यहाँ खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुत आयत में किया जाता था। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते और हिरन आदि पशुओं को पाला जाता था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपको प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा कालीन नगरों में धोलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषता लिखिए। उत्तर देखिए, कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर बसा है। क्या कह रहा है इसमें, साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर बसा है, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। देखिए, यहाँ पे आपको एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र में जो हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो और गंगवेरी वाला, इन नामों को यहाँ दर्शाना है। तो सबसे पहला क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा को कहाँ दर्शा देंगे, आप यहाँ पे दर्शा देंगे। ये आपका भारत का नक्शा, ये पाकिस्तान के साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हड़प्पा आ जाएगा। यहाँ पे किसको दर्शा देंगे, हड़प्पा को। फिर दूसरा नाम है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी को ये 2 नंबर हमने दर्शाया, यहाँ पे राखीगढ़ी दर्शा देंगे। फिर तीसरा क्या है, कालीबंगा। तो कालीबंगा उसी के साइड में, यहाँ पे हड़प्पा और राखीगढ़ी के बीच में यहाँ पे क्या बता देंगे आप, कालीबंगा। इसका धोलावीरा को कहाँ बताएंगे आप, देखिए ये यहाँ पे बताएंगे धोलावीरा को। ये नक्शे में ये देखो, ये दिख रहा है ना यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप धोलावीरा बता देंगे। उसके बाद सुरकोतता, उसको आप कहाँ बताएंगे, उसी के बाजू में यहाँ पे बता देंगे 10 नंबर। फिर लोथल भी ये यहाँ पे, ये लोथल बता देंगे यहाँ पे। इसके बाद अगला आता है मोहनजोदड़ो को आप यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद चहूदड़ो, तो चहूदड़ो को कहाँ बता देंगे, इसी के बाद मोहनजोदड़ो के बाद यहाँ पे बता देंगे। इसके बाद गंगवेरी वाला, तो गंगवेरी वाला को यहाँ पे दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये जितने नाम दिए हैं उसे मानचित्र में किस प्रकार से दर्शाना है वह आपको हमने बताया। आपका यहाँ प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय 3 जो इतिहास का हमारा अतीत इतिहास कक्षा 6वीं का, इसका जो अध्याय 3 था वह कंप्लीट हुआ। उसके आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरी प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खालिस्तान बताए। ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।